नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बात हम करेंगे ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर, क्योंकि जिस तरह से लगातार ब्लॉक प्रमुख जो चुनाव है नजदीक आते जा रहे हैं, ऐसे में जो नए नए चेहरे हैं वो भी मैदान में उतर आए हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी और सपा की एक कड़ी टक्कर मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश के लगातार जो जिले हैं वहां पर महिला प्रत्याशियों को टिकट दिए गए हैं, ऐसे में पुरजोर टक्कर है। और हमारे साथ रिपोर्टर जुड़ेंगे यूपी से, उनसे आपका तारुफ करा दें। वो हमारे साथ जुड़ेंगे, तमाम अपडेट्स देंगे, आप तक पहुंचाएंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं वो बने हुए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक कड़ी टक्कर मानी जा रही है सपा और बीजेपी की। तो आपको बता दें, अखिलेश यादव ने भी हालांकि अपना ये बयान दिया है कि बीजेपी जो है अब वो गुंडई पर उतर आई है। ऐसे में लगातार जो है तैयारियां की जा रही हैं चुनाव को लेकर, क्योंकि कुछ ही दिनों में ये चुनाव होने हैं। सपा और भाजपा में जोरदार ये टक्कर मानी जा रही है। हालांकि ब्लॉक प्रमुख चुनाव में कहीं ना कहीं विपक्ष का ये भी कहना है कि बीजेपी की गुंडई देखने को मिल रही है। तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह बात कही है, उन्होंने निशाना साधा है। और रुख रिपोर्टर का करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव यूपी के जिलों से जो हम तक जानकारी पहुंचाएंगे, उनसे आपका परिचय भी कराएंगे और तमाम अपडेट्स के साथ आगे भी बढ़ेंगे। विवेक हैं हमारे साथ, बलिया से जुड़ गए हैं, और बाराबंकी से विनय मिश्रा हैं, अवनीश मणि हैं जो गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले बलिया का रुख करेंगे, विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, ब्लॉक प्रमुख चुनाव नजदीक है, ऐसे में क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? विवेक, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। विनय का रुख करेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं विनय मिश्रा, संवाददाता बाराबंकी से जुड़ गए हैं। विनय, आपका रुख करेंगे, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, ब्लॉक प्रमुख चुनाव नजदीक है, ऐसे में क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? विनय, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए अवनीश का रुख करेंगे, अवनीश मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गोरखपुर से जुड़े हैं। अवनीश, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, चूंकि पूर्वांचल के जो जिले हैं उनमें अब कहीं ना कहीं महिला प्रत्याशी मैदान में उतर आई हैं ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर, ऐसे में क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? जी, अगर हम बात करें सीएम सिटी की, तो बीते दिनों जिला अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ था जी, उसमें बड़ी धांधली भी देखने को मिली। और सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सपा के कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस लाठी डंडों से पीटती नजर भी आई। वहीं सपा के कार्यकर्ताओं का एक रोष है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ था उसमें इनको नामांकन नहीं करने दिया गया और जबरदस्ती जो है प्रत्याशी को नवनिर्वाचित घोषित कर दिया गया, और इस बात को लेकर काफी रोष भी है। और जब से अगर बात हम करें ब्लॉक प्रमुखी की, तो इसमें भी जंग छिड़ी हुई है। जब से बीडीसी के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं तब से खरीद फरोख्त जोरों पे चल रहा है। तो कुल मिलाकर अवनीश, ये कहना है आपका कि कहीं ना कहीं बीजेपी की जो है गुंडई देखने को मिल रही है। ऐसे में अगर ये गुंडई देखने को मिल रही है तो प्रशासन क्यों मुस्तैद है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा? जी, जैसे सपा के कार्यकर्ता, चाहे बीएसपी के कार्यकर्ता या अन्य दल के जो भी हैं, उनका यह सीधे आरोप है कि प्रशासन भी बीजेपी के साथ मिली हुई है। शासन सत्ताधारियों के भय में प्रशासन भी है, और कहीं ना कहीं से प्रशासन जो है उनके दबाव में ही कार्य कर रही है। क्योंकि उन जो बीते दिनों गोरखपुर में जिलाध्यक्ष का चुनाव हुआ था उसमें कई ऐसे प्रत्याशी थे जो पर्चा दाखिल नहीं कर पाए। ये सबसे बड़ा विषय तो यही है। और जब से ये आपका बीडीसी का चुनाव प्रत्याशी जीते हैं तो 1 लाख रुपए से बोली लगा दी गई और 5 लाख रुपए तक की खरीद फरोख्त जोरों पे चल रही है। वहीं अगर हम टिकट की बात करें तो पिछले साल जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, जीते हुए प्रत्याशी रहे, जिनका दबदबा रहा है, बीजेपी उन्हीं को चुने करके टिकट भी दी है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। कुछ लोगों का बीजेपी के भी कुछ कार्यकर्ता है जिनका ये कहना है कि हम लोग निरंतर कई सालों से बीजेपी के झंडे के नीचे रहे लेकिन हम लोगों को टिकट नहीं मिला। ये भी रोज देखने को मिल रहा है। अगर उनके पार्टी, उनके दल की भी बात करें तो अपनी साफ तौर पर जो सपा के अध्यक्ष है अखिलेश यादव ने ये आरोप लगाया है कि जो बीजेपी है गुंडई पर उतर आई है, लोकतंत्र का गला घोटने की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। तो क्या अखिलेश यादव का ये आरोप सही है?
और जहां तक लगता है अगर इस तरह की बातें आ रही हैं तो उन्होंने जो आरोप लगाया तो लगभग सही है, क्योंकि कई जिलों में ऐसे मामले प्रकाश में आए जहां पे बीजेपी जो है अपने जिलाध्यक्षों को जो है बिना पर्चा उनको ही भरने के बाद उनको जो है निर्विरोध विजयी घोषित कर दी और अन्य लोगों को पर्चा दाखिल नहीं करने का मौका दिया गया। तो इससे साफ झलक रहा है कि कहीं ना कहीं से भाजपा की जो है इसमें वो अपनी वाली कर रही है और जबरदस्ती भी कर रही है। अखिलेश यादव क्या सपा के और अन्य सभी कार्यकर्ताओं में काफी रोष भी देखने को मिल रहा है और कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि हम लोग अगर इस तरह की कार्रवाई आगे चलती रही तो हम लोग जो है कमर कस लिए हैं और हम लोग असीमित समय काल तक धरना करने का भी प्रयास करेंगे। बिल्कुल, अब रुक करेंगे हम विनय मिश्रा का रुक करेंगे, बाराबंकी से हमारे साथ जुड़े हुए। विनय, आपको आवाज आ रही है? विनय, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, ब्लॉक प्रमुख चुनाव नजदीक है, ऐसे में क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं और विपक्ष पर क्या कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ बाराबंकी में बताना चाहूंगा कि बीजेपी के यहाँ 16 प्रत्याशी जो है चुनाव मैदान में है ब्लॉक प्रमुखों को लेकर के। तो वही सपा की अगर हम बात करें तो सपा ने केवल 3 ही प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि सपा जो है ब्लॉक प्रमुखों में अपने सभी ब्लॉकों में जो है अपने प्रत्याशी नहीं उतार रही है। वजह यह है कि जिस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पे देखने को मिला कि गर्दी सामने देखने को मिली कि खड़ा हो जाता है, लोगों को उतारने की दिक्कत होती है। वही सबसे ब्लॉक कमेटी की घोषणा और जिस समय चुनाव तारीख को लेकर आज जो मीटिंग कहीं पे भी अपराध करके जो कहा गया है दिन होगा उसी को। तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी ही सरकार यूपी में है, ब्लॉक प्रमुख की सीट को भी अधिक से अधिक जो है बीजेपी की ही प्रत्याशी यहाँ पे बैठते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से अभी आपने बताया कि इस तरह की करतूतें निकलकर सामने आ रही हैं, तो क्या प्रशासन कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर रहा कि ये सारी चीजें पैदा ना हो? आपको आवाज आ रही है? जी, आवाज नहीं आ रही है। विवेक का रुख करेंगे, विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं बलिया से। विवेक, सबसे पहले जानने की कोशिश करूंगा, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी सर। अब विवेक, आपसे जानने की कोशिश करूंगा, बलिया में चूंकि ब्लॉक प्रमुख चुनाव होने हैं, ऐसे में बलिया क्या पूरे उत्तर प्रदेश के जिलों में ब्लॉक प्रमुख चुनाव होने हैं, तो बलिया में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जी, आपको बता दें बलिया में जो ब्लॉक आज पर्चा दाखिला है और 18 ब्लॉक है बलिया में। यहाँ पे भी सेम वही चीज है, सपा और भाजपा आमने सामने है। सपा का सीधा आरोप है कि हमारे जो वोटर हैं उसको भाजपा असलहे के दम पे डरा धमका रही है और तमाम तरह की प्रताड़ना कर रही है और ये भी धमकी दे रही है कि कोतवाली में तहरीर मत देना, पुलिस के तहरीर मत देना, अगर तहरीर देना तो सपा के खिलाफ देना, ऐसा सपा का आरोप है। जब इस मामले पे भाजपा के लोगों से बात की जाती है तो उनका कहना है कि निष्पक्ष चुनाव होना ही भाजपा का वो है। मतलब इस तरह की अगर बात कही गई है कि लगातार जो है विपक्ष पर दबाव बनाया जा रहा है सरकार की तरफ से कि वो बैठ जाएं या फिर वो अपना नामांकन वापस ले लें, तो ऐसे में क्या जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहे? जी, इस मामले में अधिकारियों से बात की जाती है तो अधिकारी सीधे इस मामले में कुछ कहने से इनकार करते हैं और उनका बस एक ही बात रहता है कि चुनाव निष्पक्ष होगा। सपा के लोग का कहना है कि कुछ अधिकारी भी नहीं सुनते हैं बात, तो सत्ता के दबाव में रहते हैं। इस तरीके के चुनाव हम लोग ने पहले कभी नहीं देखा है। जो इस समय जो चुनाव चल रहा है, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है, ऐसा सपाइयों का कहना है। चलिए हम रुक करेंगे, विनय का रुख करेंगे। विनय, आपको आवाज आ रही है? जी, आ रही है। विनय, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, अगर इस तरह की सत्तारूढ़ पार्टियां करतूती कर रही हैं, प्रेशर दबाव बना रहे हैं और लगातार जो सपा के मुखिया हैं उन्होंने भी आरोप लगाया अखिलेश यादव ने कि बीजेपी जो है लोकतंत्र का गला घोटने में लगी हुई है, तो ऐसे में आखिर विपक्ष कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है या फिर कोई शिकायत लेकर विपक्ष क्यों नहीं जाता, क्यों उसकी सुनवाई नहीं हो रही? क्या कुछ विपक्ष का कहना है? आपको बता दें कि लगातार जो है कार्रवाई करने के लिए टीम दौड़ लगा रहे हैं और लेकिन उन लोगों की सुनवाई कहीं जो सत्ता पक्ष जो जो चुनाव देखने को मिलता है, सत्ता रहती है उसी के जो है साथ लोगों के जाते हैं, बची रहती है और जो है इस मामले में जो है इन्वॉल्व रहती है और कहीं ना कहीं जो है जो विपक्ष होता है उसकी सुनवाई कहीं भी नहीं होती है,
जिसकी वजह से इन लोगों को काफी दिक्कतों का भी सामना यहाँ पे करना पड़ता है। जिस तरीके से ये लोग बराबर लगातार आरोप पे आरोप लगा रहे हैं और सत्ता पक्ष के जो नेता है ये लोग काफी दबाव बना करके बीजेपी का भी अपहरण कर लिए हैं, खरीद फरोख्त का कार्य भी चल रहा है। लेकिन ये पुरानी बात हो जाती है, कार्रवाई के नाम पे शून्य देखने को मिलता है। इससे विपक्ष भी कहीं ना कहीं सहमा हुआ है। इसका नतीजा आप सबको बाराबंकी को देख भी सकते हैं कि सपा ने केवल 3 प्रत्याशियों को कहीं ना कहीं साफ जाहिर है कि सत्ता पक्ष के जो ब्लॉक लोग हैं तो उन्हीं लोगों के ही ब्लॉक प्रमुख के अध्यक्ष पर काबू भी होंगे। तो इससे साफ जाहिर है कि इनका कार्रवाई कहीं नहीं हो रही है। बिल्कुल, गोरखपुर का रुख करेंगे, हमारे साथ अवनीश मणि जुड़े हुए हैं। अवनीश जी, आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि अखिलेश यादव ने एक और आरोप लगाया है कि जिला पंचायत चुनाव में तो बीजेपी ने दल बल के साथ जो है तमाम प्रत्याशियों को जो है या तो बैठा दिया गया है या फिर उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। और ठीक इसी तरह जो है बीजेपी लोकतंत्र का गला घोटने में जुटी हुई है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भी बीजेपी की इसी तरह की करतूत निकलकर सामने आ रही है। ये आरोप अखिलेश यादव ने लगाया है, कितना सटीक ये आरोप है? क्या बाकी जो जनता है वो मानती है या फिर जो विपक्ष है वो मानता है? जी, सही कहा आपने। जिस तरीके का उन्होंने आरोप लगाया था, लगभग जिला पंचायत के चुनाव में और जिला अध्यक्ष चुनाव में ऐसा रहा। जो ब्लॉक प्रमुखी की बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसे टिकट दिए गए हैं, कुछ ऐसे भी पूर्व ब्लॉक प्रमुख बाहुबली रहे हैं जो कई प्रत्याशियों को पर्चा दाखिल नहीं करने दे रहे हैं। हमको लग रहा है कि कई जिले में ऐसे भी ब्लॉक हैं गोरखपुर के, जहाँ पे कई प्रत्याशी साल ठोक रहे थे चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन जब कल टिकट फाइनल हो गया तब से कई लोग जो है डर के मारे चुनाव लड़ने से भी भय खा रहे। ऐसा तो नहीं कि इन लोगों को खरीदा जा रहा हो या फिर कोई और वजह हो और मुद्दा कुछ और बनाया जा रहा हो, इसके पीछे भी कोई रणनीति हो? जी, उनसे बात की गई कि क्या आप इस चुनाव से पहले ताल ठोक रहे थे चुनाव लड़ने के लिए और आप मैदान में आने वाले थे और आप अब कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो उनका ये कहना है कि हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, हमारी हत्याएं हो सकती हैं, इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव हमसे बढ़कर के चुनाव नहीं है, इसलिए लोगों के अंदर एक भय भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, अपनी चूंकि कोविड का भी कहर चल रहा है, ऐसे में कोविड की क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? चूंकि लोगों का विपक्ष का तो यही आरोप है कि जब हम ही सुरक्षित नहीं है तो कोविड की गाइडलाइन को देखते हुए किस तरह से सुरक्षित रखा जाएगा। लगातार इस तरह की भी खबरें निकलकर सामने आ रही, तो कोविड को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? गोरखपुर जिले में कोविड की तैयारी कुछ इस कदर है, लग रहा है कि जिले से जो है कोरोना जो है दूर चला गया हो। मुझे तो लगता है कि कुछ जो विपक्ष के नेता हैं उनका ये भी सीधे निशाना साधते हैं, आरोप लगाते हैं जब चुनाव की बात आती है तो कोविड दूर चला जाता है, मरीज ठीक हो जाते हैं और कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। उस समय जो है कोई कोरोना से ग्रसित नहीं होता, लेकिन जैसे चुनाव खत्म होता है वैसे हजारों की तादाद में लोग कोरोना से ग्रसित हो जाते हैं, ऐसा लोगों का कहना भी है। ठीक है, अब रुख हम बलिया का करेंगे। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, अखिलेश यादव ने एक और आरोप लगाया है, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि बीजेपी सरकार की धांधली की शुरुआत नामांकन प्रक्रिया से ही शुरू हो गई है। तो क्या जिस तरह से नामांकन की ये प्रक्रिया शुरू हुई है, ऐसे में कहीं ना कहीं ये धांधली देखने को मिल रही है? विपक्ष ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं, क्या कुछ उनका कहना है? जब उन्होंने नामांकन किया, क्या नामांकन के दौरान उन पर कुछ दबाव बनाए गए या फिर उनसे कोई कहासुनी हुई? एक आपको आवाज आ रही है? चलिए विनय का रुख करेंगे। विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। अखिलेश यादव ने एक और आरोप लगाया, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बीजेपी की ये धांधली लगातार की जा रही है, ऐसे में आज नामांकन प्रक्रिया का दिन है और नामांकन के दिन ही बीजेपी की धांधली दिखना शुरू हो गई है। ऐसे में विपक्ष का क्या कुछ कहना है? जब उन्होंने नामांकन दाखिल किया तो क्या कुछ नामांकन दाखिल के दौरान उनके सामने इस तरह की कोई चैलेंजेस सामने आए कि उन पर कोई दबाव बनाया गया हो? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि यहाँ बाराबंकी में भी ऊपर जो है काफी दबाव उसको लेकर के जो है अभी उसका ढाई में नामांकन दाखिल किया है। लेकिन अभी जो है इलाकों में किसी ने जो है नामांकन पत्र भी दाखिल किया है। सपा की तरफ से जो है 3 नामांकन पत्र है और बाकी जो बीजेपी प्रत्याशी है उन लोगों के जो है नामांकन यहाँ पे दाखिल किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो विपक्ष के प्रत्याशी है उसको या तो नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से नामांकन वो कर नहीं पाएंगे। और आज वक्त भी समय 3 बजे का है, तो उस वक्त को बिताने के लिए भी जो है नहीं पहुंचा है। तो इससे
कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि दबाव पूरी तरीके से यहाँ पे देखा जा रहा है। ठीक है, गोरखपुर का रुख करेंगे। अवनीश, एक आरोप और अखिलेश यादव ने लगाया। अखिलेश यादव का ये कहना है कि जिला व पुलिस प्रशासन के सहयोग से अपने जिला पंचायत अध्यक्ष बनवा लिए गए। बीजेपी ने मतलब प्रशासन भी इस तरह का आरोप लगाया है कि बीजेपी का ही प्रशासन हो गया और लगातार दबाव बनाए गए। इस तरह से जो जिला अध्यक्ष थे जिला पंचायत, वो भी एक तरफ बीजेपी की तरफ ही हो गए। ऐसे में जिस तरह से लगातार ये आरोप निकल कर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सटीक भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब आज नामांकन का दौर था तो आज से धांधलेबाजी दिखने लगी, लोगों का कहना है। जी, सही बात कहा आपने। जैसे गोरखपुर की ही मैं बात करूं, गोरखपुर में जो जिलाध्यक्ष का चुनाव हुआ तो उसमें साधना सिंह नवनिर्वाचित प्रत्याशी थी और उनको निर्विरोध बीजेपी के और प्रशासन की ही देन रही कि अध्यक्ष बना दिया गया। और तमाम ऐसे रहे सफाई और चाहे बसपा के कार्यकर्ता चाहे अन्य को लाठी डंडों से पीटा गया और तमाम लोग पर्चा ही नहीं दाखिल कर पाए। इस तरह का भी मामला रहा और वही हाल लोग कह रहे हैं कि ब्लॉक प्रमुख में आने वाला है। इसलिए सभी दल के लोगों ने जो है कमर कस लिया है कि इस बार जो है ऐसा नहीं होने देंगे। ठीक है। एक बात और निकलकर सामने आई है, वो ये है कि जिस तरह से ये क्षेत्र पंचायत के चुनाव हुए और अब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होना है, ऐसे में ब्लॉक प्रमुख बनेगा। तो ऐसे में जो क्षेत्र पंचायत के जो प्रत्याशी थे, जो क्षेत्र पंचायत जीत चुके थे, क्या उन पर भी इस तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं पैसे को लेकर, या फिर जो है उन्हें ले जाया गया हो? जी, मैं कल ही की बात बता दूं, गोरखपुर जिले का एक ब्रह्मपुर ब्लॉक है जहां पे इसी सब को लेकर के सपा के और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जम के घंटों मारपीट हुई। तो वहीं प्रशासन जो थी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के सहयोग में खड़ी रही और सपा के कार्यकर्ताओं की जम के पीटी। और वहीं कुछ मीडिया कर्मी रहे जिन्होंने इस आंखों देखी इस वीडियो बना लिया था, जिससे स्थानीय एसडीएम जो थे उस विजुअल को डिलीट भी कर दिए उनके फोन से लेकर के। ठीक है। अब विवेक का रुख करेंगे। विवेक, आपको आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है। विवेक, अखिलेश यादव ने एक और आरोप लगाया है कि जो प्रभारी निरीक्षक हैं क्षेत्र पंचायत सदस्यों और समर्थकों की वो सूची मांगी गई है। ऐसे में उन्होंने कहा है कि लगातार जो बीजेपी की कट्टरपंथी है लगातार निकलकर सामने आ रही है, वो बाज नहीं आ रही है। हर मोड़ पर बीजेपी की धांधली निकलकर सामने आ रही है। जी बिल्कुल, बलिया ही नहीं हर जिले में ऐसे हालात हैं कि इस समय जो सत्ता पक्ष हैं वो पूरी तरह से हावी है। ये भी पक्षियों का केवल वीक पॉइंट खोजते हैं, वीक पॉइंट अधिकारियों के माध्यम से वीक पॉइंट खोज के उन विपक्षियों को कोई ना कोई कार्रवाई करवा दे रही है। जी, तो जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो क्यों मौन हैं? अगर ये सारी चीजें निकल कर आ रही हैं तो वरिष्ठ अधिकारी मौन क्यों हैं? क्यों उन्होंने अपना मुंह बंद कर रखा है? उनके ऊपर भी जो दबाव आ रहा है, शासन सत्ता का दबाव आ रहा है, वो अपने से काम तो करना चाह रहे हैं, लेकिन जो विवेक, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। विनय का रुख करेंगे। विनय, आपसे जानने की कोशिश करूंगा, सत्तारूढ़ पार्टियां तो लगातार तैयारियों में जुटी हुई हैं, ऐसे में अखिलेश यादव ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी की धांधलीबाजी तमाम चीजें देखने को मिली हैं। आप लोगों ने भी दर्शकों के साथ ये सारी चीजें साझा की कि इस तरह की गुंडाई देखने को मिल रही है। तो वरिष्ठ अधिकारी आखिर क्यों मौन है? उनके ऊपर अगर दबाव है तो वो कम से कम बात को रख सकते हैं। जो प्रत्याशी हैं विपक्ष के, उनके साथ कुछ ना कुछ साझा करके कहीं ना कहीं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनकी सुरक्षा की जाए। कम से कम इस तरह से मौन होना, ये तो खिलवाड़ करने वाली बात हो गई। जी बिल्कुल, आपको बता देंगे कि आपने सुना भी होगा कि ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव को जो है उसको लेकर के जो है शासन सत्ता ने जो है सभी विधायकों को निर्देशित कर रखा है कि अगर विधायकी का चुनाव लड़ना है तो जो जितने भी प्रत्याशी हर ब्लॉकों में है ब्लॉक प्रमुखों को उनको ज़्यादा से ज़्यादा जुटा करके खरीदना है। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इस तरीके से मुख्यमंत्री द्वारा जो निर्देशित किया गया कि अगर विधायकी का टिकट देना है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी को जुटा कर भेजें। तो उसी को लेकर के विधायक यहाँ पूरी तरीके से जो सक्रिय है और जो आला अधिकारी हैं डीएमएसपी हैं तो उनसे दबाव पूरी तरीके से वो वापस जाते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो जाएगा या कहीं अलग भेज देगा, जो भी कहीं ना कहीं
पर्याप्त है और उसको लेकर के विधायक जो है पूरी तरीके से दबाव लिए हुए हैं अधिकारी को, जिसके कारण से वो अनसुनी कर रहे हैं विपक्षियों की बात को, लेकिन उनकी बात को सुनते जरूर है लेकिन उनको बिल्कुल नजरअंदाज किए हुए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल के जो नेता है जो इनका चुनाव बिल्कुल बिल्कुल आपने अहम बात कही। आप तीनों संवाददाताओं का, विवेक, विनय मिश्रा और अवनीश मणि, तीनों संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो जिले हैं यूपी के वहां से दर्शकों को रूबरू कराया, हमें रूबरू कराया, तमाम चीजें साझा की कि किस तरह से ब्लॉक प्रमुख के चुनाव जो है कराए जाएंगे। नामांकन का प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में जो है चुनाव नजदीकी है, चुनाव होने हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि कहीं ना कहीं बीजेपी की गुंडई निकलकर सामने आ रही है। ऐसे हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ऐसा खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी कहा है, क्योंकि जो टक्कर है वो सपा और बीजेपी के ही बीच में है। ऐसे में लगातार जो है अखिलेश यादव के इस तरह के गंभीर आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं कि बीजेपी जो है वो अपनी गुंडई से बाज नहीं आ रही है। जिला पंचायत के चुनाव में तो वो अपनी गुंडई दिखाई चुकी है, दमगम के साथ जो है वो ज्यादा से ज्यादा सपा के प्रत्याशियों को बैठा चुकी, या फिर जो है वो उन्होंने अपनी प्रक्रिया वापस ले ली। ऐसा खुद अखिलेश यादव ने इस बात की पुष्टि की है। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच।